अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज का जो हमारा लेक्चर हम लोगों ने डिस्कस करना है वो है एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी के ऊपर। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी एंड बहुत सारे लेक्चर्स। ठीक है, एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी की बात करें तो इसमें हम लोगों ने इसको हम लोग पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी भी बोलते हैं। इसके अंदर हम लोग दो कीज़ का यूज़ करते हैं, एक हमारी पब्लिक की होती है और एक प्राइवेट की होती है। अब जो पब्लिक की होती है ना वो सेंडर के पास होती है, जो प्राइवेट की होती है जिसने मैसेज रिसीव करना होता है ना उसके पास होती है। ठीक है, अब ये दोनों की दोनों कीज होती हैं वो आपस में मैथमेटिकली इंटर रिलेट होती हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ रिलेट कर रही होती हैं, लेकिन पब्लिक की जो होती है ना वो किसी को भी शेयर कर सकते हैं, जबकि जो प्राइवेट की होती है वो सीक्रेटली सिर्फ रिसीवर के पास ही रहती है या उस पर्सन के पास जो इसका ऑनर होता है। ठीक है, अब कुछ यहाँ पर हम लोग स्टेप फॉलो करेंगे कि हम लोग एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी जो है वो इसके अंदर काम कैसे करते हैं। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि इसके अंदर की जनरेशन होती है, यानी कीज़ का पेयर बनने होते हैं। प्राइवेट की और पब्लिक की आपस में इंटर रिलेट होने होते हैं, दोनों ने मैथमेटिकली लिंक्ड करना होता है एक दूसरे के पास, और प्राइवेट की जो है वो सिर्फ उस यूज़र को भेजी जाती है जो इसके साथ जिसके साथ हम लोगों ने पब्लिक की भी शेयर करनी होती है। ठीक है, हमने ये भी कहा कि पब्लिक की को कोई भी पर्सन जो होता है ना वो यूज़ कर सकता है, लेकिन प्राइवेट की साथ में इसलिए यूज़ होगी ताकि हमारा डाटा जो है वो पब्लिकली उसके पास जो है वो सीक्रेट के साथ पहुंच सके। उसके बाद इंक्रिप्शन की बात करेंगे तो इसमें हम बेसिकली वही स्टेप करते हैं कि हम लोग अपने मैसेज को साइफर टेक्स्ट के अंदर, यानी जो ओरिजिनल टेक्स्ट होता है उसको साइफर टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं और फिर मैसेज को ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, और साथ में हम लोग प्राइवेट की का यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, डिक्रिप्ट करने के लिए। अब डिक्रिप्शन में सिर्फ हमारी प्राइवेट की यूज़ करती है, हमारा जो रिसीवर होता है वो उस मैसेज को रिसीव करता है, दैन उसको डिक्रिप्ट करता है प्राइवेट की का यूज़ करते हुए, और फिर उसको जो है वो अपना मैसेज रीड आउट कर लेता है। ठीक है, उसके बाद डिजिटल सिग्नेचर भी इसका एक इम्पोर्टेंट केस है हमारे एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी का। इसमें क्या होता है कि इसमें प्राइवेटली जो हमारा मैसेज होता है ना उसके ऊपर साइन सिग्नेचर किए जाते हैं, और ये बेस्ट होता है हमारी अथेंटिसिटी और इंटेग्रिटी के लिए किसी भी मैसेज की। ठीक है, सेंडर जो होता है पब्लिक की में ये चीज़ जो है जब सेंड करता है तो बेसिकली वो क्या कर रहा होता है कि वो अपनी वेरिफिकेशन के लिए भी यूज़ कर रहा होता है, और ये बहुत ही ज़्यादा सिक्योर होता है हमारा डिजिटल सिग्नेचर। अब यहाँ पर हमें किस तरह से की को जनरेट करना है, किस तरह से अपनी की को जनरेट करना है, और फार्मूलाज के यूज़ करते हुए और एग्जांपल का यूज़ करते हुए। ठीक है, और ये सारी की सारी की जनरेशन है ना ये बॉब की जो सेंड रिसीवर था उसकी साइड पे परफॉर्म हो रही होगी। सबसे पहले तो आप लोगों ने कोई भी प्राइम नंबर जो है वो सिलेक्ट कर लेने हैं, और ये प्राइम नंबर जो है सिर्फ सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए यूज़ किए जा रहे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दो प्राइम नंबर्स हैं, एक है हमारा पी और एक है क्यू, और यहाँ पे पी की वैल्यू 11 ले लें, क्यू की वैल्यू 13 ले लें, आप कोई भी स्मॉलेस्ट वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ एन, और एन जो है वो यहाँ पर कंपोनेंट है पब्लिक की का। ठीक है, पब्लिक की कंपोनेंट है जो कि शेयर किया जा सकता है। अब एन की जो है वो किस तरह से हम लोग इस कंपोनेंट को किस तरह से बनाते हैं, एन इज़ इक्वल टू पी क्रॉस एन। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने कुछ स्टेप्स जो है वो फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप आता है कि हम लोगों ने सिलेक्शन ऑफ द प्राइम नंबर करनी है, यानी प्राइम नंबर को सिलेक्ट करना है। उसके बाद हम लोगों ने कैलकुलेशन ऑफ एन करनी है, और एन की कैलकुलेशन के लिए जो फार्मूला है वो हमारे पास आ जाता है, हमारा n इज़ इक्वल टू पी क्रॉस क्यू, यानी दोनों प्राइम नंबर को अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो पब्लिक की कंपोनेंट है वो बनता है। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ द यूलर टूशेंट फंक्शन। ठीक है, अब ये जो है ये बेसिकली प्राइवेट की जनरेशन के लिए है। अब इसका फार्मूला हमारे पास है क्यू एन इज़ इक्वल टू पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस वन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, यूलर टूशेंट फंक्शन है हमारे पास ये, और हमारे पास पी एंड क्यू की वैल्यू जो है वो आप लोगों ने खुद से लेनी है, क्योंकि ये हमें बस इतना बोलेंगे कि एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी है तो आप लोगों ने इसको पूरा डिटेल से एक्सप्लेन कर देना है। यहाँ पे विद एग्जांपल आप लोगों को एक्सप्लेन किया गया है ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अदरवाइज अगर पेपर में वो पी एंड क्यू की वैल्यू देते भी हैं तो बाकी आप लोगों ने बस हमें पी और क्यू की वैल्यू ही चाहिए, बाकी हम लोग सारे का सारा खुद करेंगे। हमें सिर्फ फार्मूलाज को याद रखने की ज़रूरत है। अभी तक हमने दो फार्मूला देखे, एन इज़ इक्वल टू पी क्या क्रॉस क्यू, और फिर हमने ये वाला जो फंक्शन था इसको देखा। ठीक है, किस तरह से जनरेट करना है, और ये प्राइवेट की जनरेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास फोर्थ पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ द पब्लिक एक्सपोनेंट। पब्लिक एक्सपोनेंट ई जो है ये बेसिकली प्राइम जो रिलेटिवली प्राइम होती है। ठीक है, हमारा जो ये यूलर फंक्शन था इसके साथ जो है ये रिलेट कर रही होती है। मैंने कहा था कि दोनों कीज़ को हम लोगों ने ये मैथमेटिकली इंटर रिलेट कर रही होती हैं, तो यहाँ पर हमें ई की वैल्यू भी गिवन होगी, जैसे यहाँ पर ई की वैल्यू उन्होंने 7 दे दी हुई है। ठीक है, और ये लाई कर रही होगी 1 एंड, यानी ये जो ई है ये वैल्यू जो है ये इसके दरमियान में लाई कर रही होगी
होगी 1 एंड इस एंगुलर फंक्शन के दरमियान में। अब पब्लिक की है बॉब्स पब्लिक की इज़, अब पब्लिक की क्या होगी हमारे पास यहाँ पर, अभी हमारा ऊपर फार्मूला वाला स्टेप हो गया पब्लिक की जनरेशन में, तो हमारी पब्लिक की जो है वो कुछ इस तरह से उन्होंने यहाँ पर शो कराई है कि आप लोगों ने जो है वो यहाँ पर देखें कि जो है n इज़ इक्वल टू n और e, ये हमारे पास पब्लिक की कंपोनेंट था और ये हमारे पास क्या था, ये प्राइमरी की कंपोनेंट था, और ये दोनों इंटर रिलेट किए गए तो कुछ इस तरह से आगे, और इन दोनों हम लोग शेयर कर सकते हैं। अब प्राइवेट की जनरेशन किस तरह से होगी, और प्राइवेट की को हम लोग बेसिकली डी से रिप्रेजेंट करेंगे इसके अंदर। ये एक्सटेंडेड यूलिसिडियन एल्गोरिदम है, ठीक है, यानी ई क्रॉस डी अगर होगा तो हमारे पास ई क्रॉस डी का भी उन्होंने फार्मूला गिवन है, और उसका फार्मूला यहाँ पे 1 mod phi ऑफ n है, ठीक है, और यहाँ पे डी की वैल्यू जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 103 वैल्यू जो है वो आ जाएगी, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे 120 होगी, और उसके बाद उसका मोड लेंगे तो देन हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद इसका इंक्रिप्शन जो कि एलिस परफॉर्म करेगी, इसमें क्या होगा कि न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर हम लोग कन्वर्सेशन को कन्वर्ट करेंगे, यानी मैसेज जो है वो m से रिप्रेजेंट किया है और उन्होंने कहा 17 मैसेज है, ठीक है, न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर। फिर वो सारे के सारे फार्मूलाज का यूज़ करते हुए इस मैसेज को इनक्रिप्ट करेगा, इनक्रिप्ट यानी साइफर टेक्स्ट के अंदर उसको कन्वर्ट करेगा। ये जो m है ये हमारे पास हमारा ओरिजिनल मैसेज है, फिर उसने साइफर टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए ये वाला स्टेप फॉलो किया जिसमें उन्होंने 17 और 17 हमारे पास क्या था, यहाँ पर ऊपर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास 17 ये भी उन्होंने खुद से एज्यूम किया है, ठीक है, यानी साइफर टेक्स्ट की वैल्यू उन्होंने दी हुई है, m की वैल्यू दी, हाँ m हमारे पास क्या था, हमारी जो मैसेज था वो, और 7 जो था यहाँ पर हमारे पास जो हमारा ई था यानी जो पब्लिक एक्सपोनेंट था 7 वो लिया हुआ है, उसका मोड लिया हुआ है 143 के साथ, ठीक है। अब ये 143 कहाँ से आ गया, ये हमारी n की वैल्यू थी, ये आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है, यानी इसका फार्मूला ये यहाँ पर जो है गिवन है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो उसके बाद चूँकि ये साइफर टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया, डिक्रिप्ट करने के लिए भी उन्होंने कुछ इस तरह से फार्मूला लिखा हुआ है, यानी इनक्रिप्ट साइफर टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करना हो तो हम लोग जो है वो ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, हमें मैसेज गिवन होगा और ऊपर हमें उस जितनी भी की जनरेशन थी वो सारा प्रोसेस जो हम पहले पढ़े ऊपर वाला वो सारा की जनरेशन था। अब यहाँ पर बेसिकली इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का काम आया, इंक्रिप्शन करना है 17 को तो यहाँ पे साइफर टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट किया, और फिर दोबारा से उन्होंने इसको ओरिजिनल टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए इस फार्मूले का यूज़ किया, तो जब जो हमारा रिसीवर था उसने m इज़ इक्वल टू 17 को गेट कर लिया कि हमारा ओरिजिनल मैसेज जो है वो ये है, ठीक है। उसके बाद की पॉइंट्स यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं कि सबसे पहले बॉब जो है डिक्रिप्ट मैसेज को कर सकता है प्राइवेट की का यूज़ करते हुए, अब यहाँ पर उसने प्राइवेट की का यूज़ किया था। उसके बाद एलिस जो है वो कभी भी मैसेज को डिक्रिप्ट नहीं कर सकते क्योंकि एलिस जो है वो पब्लिक की का यूज़ कर रहा होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है इसको रियल वर्ड में हम RSA यानी लार्ज प्राइम नंबर और की साइज़ होते हैं हमारे पास ये गिवन होते हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी होता है। इसके एडवांटेजेस की बात करें तो की डिस्ट्रीब्यूशन सिंप्लीफिकेशन होती है, मतलब कि हम लोग की को पब्लिक की को हर एक के साथ हम शेयर कर सकते हैं। डिजिटल सिग्नेचर जो मैंने पहले बताया कि हम लोग प्राइवेट की के साथ जो है वो यूज़ करते हैं डिजिटल सिग्नेचर को। फिर हमने सिक्योर कम्युनिकेशन और इनसिक्योर चैनल, जहाँ पर हमारे इतने इनसिक्योर चैनल्स होते हैं उनके अंदर हम लोगों ने अपना प्राइवेटली सीक्रेट मैसेज भेजना होता है, तो यहाँ पे सिक्योर कम्युनिकेशन होती है कि एक्सचेंज भी हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद डिसएडवांटेजेस की बात करें कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स, आप लोगों ने देखा हो पहले n को हमने वैल्यू निकाली, उसके बाद हमने वो एलियर फंक्शन था वो निकाला, फिर हम लोगों ने उसके कंपोनेंट एक्सपोनेंशियल की वैल्यू निकाली, फिर हमने उसको पूरे का पूरा कन्वर्ट किया, ठीक है। की मैनेजमेंट, फिर उसके बाद की मैनेजमेंट में भी समटाइम्स हमें इतना लार्ज डाटा मिल जाता है कि उसको कन्वर्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। फिर पोटेंशियल सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ भी बहुत आ जाती हैं, समटाइम्स बीच में ही कोई अटैकर जो है वो अटैक कर देता है, ठीक है। उसके बाद लिमिटेड यूजिंग फॉर बल्क डाटा इंक्रिप्शन, जो बड़ा डाटा होता है लार्ज अमाउंट का उसके लिए तो ये लिमिटेड है, यानी उसके लिए हम इसका यूज़ नहीं करेंगे, उसके लिए हम सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी जो है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। ये था एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, आप लोगों ने ये फार्मूला ज़रूर याद रखने हैं, ठीक है। होप सो आपके लिए ये लेक्चर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। तो मैं फिर से आप लोगों को एक बार बता दूं कि आप लोगों ने पहले प्राइम नंबर को सिलेक्ट करना है, फिर n की कैलकुलेशन करनी है, फिर ये फंक्शन यूज़ करना है, और फिर देन ये सारे स्टेप फॉलो करके आप लोगों ने अपना जो है ये एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी का परफॉर्म करना है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लोग इस काबिल हो जाओगे इन फार्मूलाज को याद करके आप लोग इसको ईजीली सोल्व कर सकोगे, ठीक है। तो अगर आप को कोई और क्वेश्चन होगा इससे रिलेटेड देन मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और अगर नहीं पूछ सकते तो देन मुझे ईमेल करके भी आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।